कोरोना संक्रमण काल के समय में हेमंत सरकार ने जितने सारी घोषणाएं की, जितने सारे इंतजाम करने का दावा किया, वो सिर्फ ट्विटर और वर्चुअल दुनिया पर किया, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल इससे इतर है। अब आप देखें, इन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर, ट्रांजिट होम्स और जो श्रमिकों के लिए शेल्टर होम्स बनाया गया है उसमें अच्छे इंतजाम किए गए हैं, जबकि रोज अखबारों में, चैनलों में इनकी बद इंतजामी की खबर आती है, वहां से श्रमिक निकलकर भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पूरे तरीके से इनका जो इंतजाम है वो सिर्फ ट्विटर और वर्चुअल दुनिया पे है। इन्होंने ये भी कहा था कि जब हिंद पीढ़ी हॉटस्पॉट के रूप में डेवलप की थी तो इन्होंने कहा था कि हिंद पीढ़ी की ऐसी नाकेबंदी की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर हमें लगता है ये नाकेबंदी सिर्फ ट्विटर की दुनिया पे थी, क्योंकि आए दिन खबरें मिलती रही कि हिंद पीढ़ी से निकलकर लोग दूसरे जिलों में भी पहुंचते रहे और संक्रमण बढ़ता रहा। इसके अतिरिक्त इन्होंने घोषणाएं की थी कि जो मजदूर, जो हमारे श्रमिक हैं, वो वापस दूसरे राज्यों से झारखंड आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर उनके लिए मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आए दिन ये खबरें आती हैं कि 9-9, 10-10 घंटे श्रमिकों को बसों का इंतजार करना पड़ता है, भोजन की व्यवस्था नहीं होती है और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए इन्हें ठूस ठूस कर बसों से इनके जिलों भेजा जाता है। हेमंत सोरेन जी ने यह भी दावा किया था कि कोई भी मजदूर पैदल चलता राज्य में नहीं दिखेगा, राजमार्गों में उनके लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन लगता है सिर्फ मजदूरों को जो ट्विटर है उसमें ही इन्होंने वाहनों की व्यवस्था की, क्योंकि आज भी ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि मजदूर आज भी हाईवेज पर पैदल चल रहे हैं, अपने घर को लौट रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से इन मजदूरों के सेवा के लिए, इनकी मदद करने के लिए संकल्पित है और हम हाईवे रिलीफ सेंटर, क्वारंटाइन रिलीफ सेंटर टीम के जरिए इन मजदूरों को लगातार मदद भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार पूरे तरीके से सिर्फ ट्विटर पर इंतजाम कर रही है, जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं।